बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उमर नज़ीर और आज इस एपिसोड में, इस छोटे से व्लॉग में बड़े ही एक सेंसिटिव मौजू पे बात करना चाह रहा हूं। और हम बार बार हुकूमतों की जानिब देख रहे हैं कि इसराइल और इस वक्त फ़लस्तीन की जो झड़पें हो रही हैं। और एक तरफ फ़लस्तीन जो कि कमज़ोर हैं फ़ौजी लिहाज से भी, हर लिहाज से, और दूसरी तरफ इसराइल जो हर तरह से के औज़ारों से लेस है, नई से नई जो वार टेक्नोलॉजी है उनके पास है, और फिर उनको पुष्ट पनाही भी बहुत सारे ममालिक की हासिल है, जिन्हें हम सो कॉल्ड सुपर पावर भी कहते हैं। तो इस सारे की सारी बर्बरियत के अंदर इसराइल ने जो रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं दहशत के, और इवन मैं तो ये कहूँगा वार क्राइम तक उन्होंने कमिट कर दिया, जो कि किसी भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड को ज़ेब नहीं देता। और इससे इस चीज़ की भी इंडिकेशन हो रही है कि दुनिया जो है वो ताकतवर का कैसे साथ देती है और कमज़ोर को अपने मफादात के आगे मज़ीद जुल्म बर्दाश्त करने पर मजबूर करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया के 2 अरब मुसलमान इस सूरत हाल के अंदर किस तरीके से फ़लस्तीनियों की इस जिहाद का हिस्सा बन सकते हैं, उनको किसी भी तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें हुकूमतें तो अपने सियासी, अपने इक़्तिसादी और अपने दीगर मफादात को फॉलो कर रही हैं, जबकि हमें यहाँ पे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को, जो कि उन्होंने खुतबा हज्जतुल विदा में दिया था, कौमियत की मजम्मत की थी और उम्मत की तवजीह, उम्मत की तरफ रग़बत दी थी, यानी किसी काले को किसी गोरे पर और किसी गोरे को किसी काले पर कोई बरतरी नहीं सवाए तकवा के। तो इसमें हमारे लिए मैसेज है कि फ़लस्तीनी एक कौम नहीं है, पाकिस्तानी एक कौम नहीं है, तमाम मुसलमान एक उम्मत हैं, और हमें उम्मत की तरह बिहेव करना है। और उम्मत के बारे में कहा जाता है कि इसके किसी एक उज़्व में अगर तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म उस तकलीफ़ को महसूस करता है। तो आज अगर फ़लस्तीनी मुसलमान तकलीफ़ से दो चार हैं, मुश्किलात से दो चार हैं, तो हमें उनकी इस तकलीफ़ को कम करने के लिए जो भी कर सकते हैं, हुकूमतों का जो काम था वो कर रही हैं, उन्हें जैसे भी बयानात के ज़रिए कर रहे, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। तो आवाम की जो सपोर्ट है वो कम से कम फ़लस्तीनियों के साथ है। हमने देखा कि कुछ वेस्टर्न ममालिक में भी मुसलमानों के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं, फ़लस्तीनियों की इन बातों को कंडेम किया जा रहा था। कि रोनाल्डो का बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप कि उसने फ़लस्तीनियों का साथ देने का फ़ैसला किया। तो इससे इंडिकेशन आ रही है कि हम क्या कर सकते हैं एज ए बीइंग इंडिविजुअल्स। हम बोल सकते हैं तो हमें अपने व्लॉग्स की शक्ल में बात करनी चाहिए, हम लिख सकते हैं तो तहरीर की शक्ल में अपने फेसबुक इंस्टा के ऊपर लिखना चाहिए। पहला काम तो ये करने का है। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, हम दिन रात उनकी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। आज फेसबुक, यूट्यूब, गूगल और वेब का ज़माना है। हम किसी भी तरीके से मालूमात ले सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट्स इसराइली कंपनियों को, इसराइली हैं और इसराइल को सपोर्ट करती हैं। आप तो हैरान होंगे कि ये जितने बड़े ब्रांड हैं, मैकडोनल्ड है, कोका कोला है, नेस्ले है, यूनिलीवर है, ये ब्रांड हर साल अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा इसराइल की सपोर्ट में देते हैं। और अगर हम इन ब्रांड्स को कंडेम करें, इनका इस्तेमाल बंद कर दें, कॉस्मेटिक्स की वो प्रोडक्ट्स जो बाहर से आती हैं और जिनको कहीं ना कहीं वो इसराइल को सपोर्ट करती हैं, तो हमें उन कंपनी की प्रोडक्ट्स को छोड़ देना चाहिए। और छोड़ने के बाद हमें उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाहिए जो पाकिस्तानी है या उनके अल्टरनेट हैं। इसराइलियों को सबसे ज़्यादा नुकसान माली तौर पे जब पहुंचेगा, ये कंपनियां उनके आगे हाथ जोड़ेंगी कि ये जंग ख़त्म करें। और माजी में ऐसा हो चुका है कि अगर फ़लस्तीन को कोई चीज़ सबसे ज़्यादा हिट कर सकती है तो वो माली मफादात है। और ये जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं, ये अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा इसराइल को देती हैं, जो कि जिससे वो बाद में वेपन्स डेवलप करते हैं, जंगी हथियार तैयार करते हैं, वगैरह वगैरह। तीसरा जो काम हम कर सकते हैं इन मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए, वो ये कि हम उनके लिए डोनेशन इकट्ठी कर सकते हैं। हम उन तंजीमों को फ़ंड दे सकते हैं जो इस वक्त मुतहरिक हैं और जिनकी कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी है, और जो किसी न किसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं फ़लस्तीन को बाय लैंड, ज़मीनी राब्ता कायम कर सकते हैं, मेडिसन वहाँ पे ले जा सकते हैं, और दीगर जो सहूलतें जो इस वक्त उनको इमदाद चाहिए वो दे सकते हैं। तो हमें एक यूनिफिकेशन की ज़रूरत है कि हम उन तंजीमों की तरफ जाएं जिनकी क्रेडिबिलिटी है और जो मुसलमानों को मुश्किल की इस घड़ी में सपोर्ट कर सकती हैं।
اور چوتھا اور آخری کام جو ہم اپنی انفرادی سطح پہ کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ دعا کے لیے بھی حکم ہے پہلے دعا کرنا، یعنی جو میں نے 3 کام پہلے بتائے ہیں وہ 3 کام کرنا ضروری ہے، اور چوتھے نمبر پہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنا ضروری ہے، کیونکہ دعا کا ڈائریکٹ کنیکشن، ہماری ڈائریکٹ اپیل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اگر 2 ارب مسلمان مل کے کسی بھی لمحے اپنے ان مسلمان بھائیوں کی سپورٹ کے لیے دعا کر سکتے ہیں، فلسطینیوں کے ان عزائم کو مذمت کر سکتے ہیں، تو ہمیں یہ 4 کام لازمی کرنے چاہیے، اور ہر کام کسی نہ کسی طریقے سے رجسٹرڈ ہوتا ہے۔ اور میں آف دا ریکڈ بات کر رہا تھا کہ فرعون نے جب آگ بھڑکائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، تو ایک پرندہ بہت دور سے روانہ ہوا اپنی چونچ میں پانی کا ایک بوند لے کے، تو کرٹکس نے کہا کہ یہ کیسے آگ بجھا سکتا ہے؟ تو دیکھیے اس پرندے نے یہ جواب دیا کہ میرا شمار کل جب حساب ہوگا تو میرا شمار اس فرعون کی لگائی ہوئی آگ کو بجھانے والوں میں ہوگا۔ تو میرا خیال ہے میں اگر ان چاروں طریقوں سے کسی بھی طریقے کو ہم اپناتے ہیں، اور ہمیں چاروں کو اپنانا چاہیے، اور اس طریقے سے ہم اپنے اس وقت مشکل میں جو پھنسے ہوئے مسلمان بھائی ہیں، جو ہمارے حصے کا رول پلے کر رہے ہیں، ہمارے حصے کا جہاد کر رہے ہیں، ان کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہم مسلم امہ کو دوبارہ سے متحد کرنے کی ایک کوشش کر سکتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں اتنا ہی، اسی کے ساتھ مجھے محمد عمر رضی کو دیجیے اجازت، اور ملتے ہیں کسی اور ولاگ میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔